तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे हैं अपने विंटर को। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो है ये काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे से पूछ रहे हैं कुछ कि मैंने कौन सा मेथड से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है और कौन सा मेथड अच्छा है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना ट्रांसप्लांट FUE टेक्निक से करवाया है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ ग्राफ्ट इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थे क्योंकि और इतने कम भी नहीं चाहिए थे। मेरा एक मिडिल पोर्शन का हेयर ट्रांसप्लांट था, तो इसलिए मैंने FUE टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। फ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो, और जो एक तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी उन क्वेश्चन के थ्रू कुछ नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। ये जान के अच्छा फील होता है कि चलो लोग अवेयर तो हैं इस बारे में, लोगों को इन्फॉर्मेशन तो लेनी है। लोग जानते तो हैं कि FUT और FUE या DHI ये सब हेयर ट्रांसप्लांट के मेथड हैं अलग अलग, क्योंकि फ्रेंड कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि सीरियसली हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर कुछ मेथड भी होते हैं। उनको जो लोगों ने बोल दिया या जो उनको सिंगल किसी क्लिनिक ने बोल दिया कि यही मेथड है, तो उसी को सच मान के बैठ जाते हैं। उसके आगे जाते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है किसी से, और जाके पता भी नहीं करते कि यार इसके अलावा भी कोई मेथड है। तो फ्रेंड हेयर ट्रांसप्लांट को लेके जो बहुत बड़ी एक चीज़ हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, और वो है हेयर ट्रांसप्लांट के मेथड कि FUE बढ़िया है या FUT बढ़िया है। तो फ्रेंड अगर आप लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि हेयर ट्रांसप्लांट आपको कौन सी मेथड से करवाना चाहिए, तो फ्रेंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है और ये चैनल पे अपना एक वीडियो रोज़ का जरूर अपलोड करता हूँ, जिससे कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें फील कर रहा हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैं शेयर जरूर करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सर्जरियाँ दोनों ही अपनी अपनी लेवल पे बेस्ट है। फ्रेंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में बाल निकालने की टेक्निक अलग अलग हो सकती है। FUE, FUT, DHI, नियोग्राफ्ट, जो भी अलग अलग सर्जरियाँ बनी हुई है फ्रेंड, वो सिर्फ बालों को शरीर से निकालने के लिए अलग बनी है। लगाने के लिए फ्रेंड एक ही टेक्निक है। हेयर ट्रांसप्लांट जो चीज़ है ना फ्रेंड, ये कोई हमारी बॉडी की नीड नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके सर पे हेयर का आपकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, आपकी बॉडी को हेयर की ज़रूरत है नहीं है, उससे आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये खाली आपकी ही दिल की और या आपकी दिमाग की ज़रूरत होती है कि आपको लगता है कि यार मुझे अच्छा दिखना है, इसलिए मुझे सर्जरी करवानी है। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना, वो आपका डिसीजन है। लेकिन आपको सर्जरी कौन सी करनी है, कौन सी सर्जरी आपको प्रेफर करनी है, ये फ्रेंड आप किसी की बातों में मत आओ। आप ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप जिस डॉक्टर पे बिलीव करते हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, उस पे छोड़ दो। वो आपकी सिचुएशन और कंडीशन देख के डिसाइड कर लेगा कि आपको FUT करवानी है या FUE करवानी है। मैं इसमें आपको ये नहीं कहूँगा कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है। मैं दोनों के बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ कि दोनों की क्या क्या एडवांटेज है और दोनों प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती है और दोनों प्रोसेस के बारे में क्या क्या मिथ है। कुछ लोगों ने कुछ भ्रांतियाँ बना रखी है इन दोनों प्रोसेस को लेके, तो आज की इस वीडियो में थोड़ी सी उनको क्लियर करता हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं FUE सर्जरी की, जो होती है फॉलिकल यूनिक एक्सट्रैक्शन। तो फ्रेंड ये जो टेक्निक है, ये आज के टाइम की ये टेक्निक मॉडर्न टेक्निक नहीं है फ्रेंड, ये अब प्रेफरेबल हो गई है। तो आज से 3-4 साल पहले फ्रेंड आप ये मान सकते थे कि ये सर्जरी ब्लाइंड सर्जरी थी, क्योंकि इस पर आपकी रूट को नहीं देख पाते थे डॉक्टर। लेकिन आज के टाइम पे फ्रेंड पंच इतने अच्छे आ गए हैं, डॉक्टर का एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया है, हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड में इतनी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है कि अब 80 to 90% क्लिनिक अभी FUE टेक्निक ही यूज करते हैं, FUT नहीं करते, क्योंकि रिजल्ट के मामले में जो रिजल्ट है फ्रेंड, दोनों मेथड का लगभग सेम ही है फ्रेंड, क्योंकि इनमें अब जो सर्वाइवल रेट है वो भी लगभग सेम आ गई है फ्रेंड। कुछ अगर फर्क भी होता तो 1 से 2% का होता है, इतना बड़ा मेजर नहीं होता है डिफरेंस सर्वाइवल रेट को लेके। ये भी फ्रेंड बहुत इसको मिनिमाइज कर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं FUE टेक्निक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो फ्रेंड जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि इस टेक्निक को नो स्कार टेक्निक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपके छोटे छोटे राउंड स्कार बनते हैं जो कि आपके बालों से इजीली कवर हो जाते हैं। और जब अगर आप छोटे बाल रखते हो या फिर आप हेड शेव भी करवाते हो तो वो इतने विजिबल नहीं होते हैं। फ्रेंड जो सेकंड एडवांटेज है वो ये है कि इस टेक्निक में आपको ऑपरेशन के बाद में, आपकी जो सर्जरी हो जाती है उसके बाद में आपको इतना पेन फील नहीं होता जो कि आपको FUT सर्जरी में होता है।
तो इसका जो थर्ड एडवांटेज है फ्रेंड वो ये है कि इसमें डोनर एरिया की हीलिंग फास्ट होती है कंपेयर टू एफयूटी टेक्निक। मैंने भी अपना फ्रेंड सेकंड डे अपनी बैंडेज उतार दी थी डोनर एरिया से, और यहाँ आपको आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी कि कैसे मैंने अपने डोनर एरिया की बैंडेज उतारी थी। फ्रेंड जो फोर्थ इसका एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपका सेफ डोनर एरिया की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो तो फ्रेंड आपके बियर्ड, आपके चेस्ट और हाथ और पैर से भी हेयर निकाले जा सकते हैं आपके हेड को कवर करने के लिए। तो फ्रेंड ये बात हो गई एडवांटेज की। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है फ्रेंड, इसमें यहाँ पर आपको लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट मिलते हैं फर्स्ट सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। सेकंड जो डिसएडवांटेज है फ्रेंड, इसमें आपके हेड को पूरा शेव किया जाता है। अदरवाइज आपके जो डोनर एरिया और जो रिसिपेंट एरिया है, अगर सिर्फ उसके अगर पार्ट को अगर शेव किया जाएगा तो आपका लुक बहुत बेकार हो जाएगा फ्रेंड। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एफयूई टेक्निक करने जा रहे हो तो आप अपने हेड को पूरा शेव करवा लीजिए अच्छे से। फ्रेंड जो थर्ड डिसएडवांटेज आ जाता है वो ये है कि यहाँ पर ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट एफयूटी टेक्निक के कंपैरिजन में थोड़ा सा 1% या 2% तक कम होता है। फ्रेंड फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब आपके सेफ डोनर एरिया से ग्राफ्ट को निकाला जाता है तो यहाँ पर डैमेज रेट 1 से 2% मानी जाती है। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं एफयूटी सर्जरी की, जो कि है फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि इसको स्ट्रिप मेथड भी कहा जाता है, और बहुत लोगों ने ये मान रखा है कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है हेयर ट्रांसप्लांट में। लेकिन फ्रेंड मैं बता दूं कि एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल मेथड जो सबसे पहला जो हेयर ट्रांसप्लांट किया गया था फ्रेंड, वो एफयूई के द्वारा किया गया था, जो कि एग्जैक्ट तो नहीं याद है मुझे, लाइक 1935 के आसपास हुआ था। तो पहला जो ट्रांसप्लांट हुआ था फ्रेंड वो एफयूई टेक्निक से हुआ था, एफयूटी से नहीं हुआ था। तो ये आप लोगों के दिमाग में गलत फहमी लेके घूम रहे हैं सब लोग कि एफयूटी जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है। एफयूटी और एफयूई दोनों एक साथ ही लॉन्च हुए थे, और हाँ ये है कि टाइम तक एफयूटी को ही प्रेफर किया गया था, क्योंकि एफयूटी से अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। एक टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे, उसमें ज़्यादा डैमेज या उनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं होता था हेयर ट्रांसप्लांट को लेके। तो इसीलिए उसको एक टाइम तक यूज़ किया गया, तो इसीलिए उसको मान लिया गया है कि ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि आपके सर के पीछे से कुछ 1.5 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप निकाली जाती है, और उस स्ट्रिप को फिर माइक्रोस्कोप के जरिए उसमें से एक सिंगल ग्राफ्ट को अलग किया जाता है और आपके रिसिपेंट एरिया में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ये एक मेथड है यहाँ पर एफयूटी को परफॉर्म करने का। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, उसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज की। फ्रेंड इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है हाई नंबर ऑफ ग्राफ्ट। हाँ फ्रेंड, जो 6th और 7th ग्रेड के जो बार्नेस होते हैं उनको कवर करने के लिए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट चाहिए होते हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू हम लोग सेफ डोनर एरिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट को निकाल कर अपना जो भी 6th और 7th ग्रेड का जो बार्नेस होता है उसको हम लोग कवर कर सकते हैं इजीली। सेकंड जो एडवांटेज है फ्रेंड, इस सर्जरी के टाइम पेशेंट को अपने हेड को कम्प्लीटली शेव नहीं करना होता है। सिर्फ जहाँ से हमको ग्राफ्ट लेने हैं और जहाँ पे हमको लगाने हैं सिर्फ उतने से ही पोर्शन को यहाँ पर शेव किया जाता है। थर्ड जो एडवांटेज है फ्रेंड वो ये है कि इसमें आपकी ग्राफ्ट की सर्वाइवल रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपके सेफ डोनर एरिया से एक स्ट्रिप निकाली जाती है तो वहाँ पर आपकी रूट के साथ हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं जो कि सर्जरी के टाइम आपके ग्राफ्ट की सर्वाइवल रेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फोर्थ जो एडवांटेज है फ्रेंड, इसमें आपको फर्स्ट सर्जरी के बाद भी सेकंड सर्जरी के लिए 400 से 500 ग्राफ्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं स्ट्रिप मेथड में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड डिसएडवांटेज की। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है फ्रेंड, इसमें एक लाइनर स्कार रह जाता है, जो आपके दोनों कानों के बीच में लाइनर स्कार दिखता ही है। जब भी आप अगर छोटे बाल रखोगे या अगर अपना हेड शेव करवाते हो तो उस समय आपके ये स्कार दिखता है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है फ्रेंड वो ये है कि ये एक पेनफुल सर्जरी है कंपेयर टू द एफयूई टेक्निक, बिकॉज इसमें आपके पीछे स्टिच बनते हैं, तो स्टिच जब तक ठीक होते हैं तब तक आपको पेन होता है। साथ में ये फ्रेंड थोड़ी सी कॉस्टली सर्जरी भी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक आपको सर्जन डॉक्टर एक्स्ट्रा लगता है जो कि आपको एफयूई टेक्निक में नहीं लगता। थर्ड जो डिसएडवांटेज है फ्रेंड, इसमें आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होता है 7 डेज़ के बाद में, क्योंकि जो आपके स्टिच लगे होते हैं उनको खुलवाना होता है। फोर्थ जो डिसएडवांटेज है फ्रेंड, इसमें आपके बियर्ड, चेस्ट, हाथ पैर के बाल निकालना इतना ईजी नहीं होता है जो कि आपके एफयूई टेक्निक में होता है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही टेक्निक
आप अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि आपके लिए कौन सी बेटर है। आप ये अपने डॉक्टर पे छोड़ें कि उनको डिसाइड करने दें कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी सर्जरी बेटर है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड कि एफयूटी है ना, उसमें क्या है कि डॉक्टर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं फ्रेंड, अगर कुछ लोगों के दिमाग में है कि एफयूटी अच्छी सर्जरी है, एफयूटी अच्छी सर्जरी है, नो डाउट अच्छी है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि डॉक्टर को इसीलिए आप डिसाइड करने दें क्योंकि क्या है कि अगर आपकी यहाँ पर लचीलापन नहीं है, ठीक है, अगर आपकी जैसे मेरे यहाँ पे था तो मेरे यहाँ पर मेरे ये जो पार्ट है, मेरा जो डोनर एरिया है, उसमें इतना लचीलापन नहीं है फ्रेंड। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पे इतना अच्छा लचीलापन नहीं है, तो इसीलिए मेरे जैसे केसेस में क्या है कि एफयूटी हो ही नहीं सकती। तो अगर मैं अपना मन बना के चला जाऊँ और अगर क्लिनिक को नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों का, और अगर वो ऐसे केस में अगर आपकी एफयूटी कर दे तो फ्रेंड आपका स्कार इतना बड़ा हो जाएगा और आपकी जो डोनर एरिया वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड ये आप डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपके लिए कौन सी सर्जरी बेटर है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक करवाई है अपने, पर डॉक्टर के पास तो हज़ारों पेशेंट्स होते हैं, तो लेट देम डॉक्टर डिसाइड कि वो आपके लिए क्या सर्जरी करे। लेकिन आपको जहाँ पर आपको सर्जरी करवानी है फ्रेंड, आप उस क्लिनिक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, वो क्लिनिक दोनों सर्जरी परफॉर्म करने वाला होना चाहिए, एफयूटी और एफयूई भी, क्योंकि जो जिसके पास दोनों का एक्सपीरियंस है ना फ्रेंड, वही आपको सजेस्ट कर सकता है कि कौन सी बेटर है। तो दोनों के अपने डिसएडवांटेज है, दोनों के अपने एडवांटेज है।